कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। कांग्रेस के सैम पित्रोदा ने अमेरिका के विरासत टैक्स का उदाहरण देते हुए भारत में भी संपत्ति के समान वितरण पर चर्चा की मांग की तो पीएम मोदी ने साधा निशाना। बवाल के बाद कांग्रेस और पित्रोदा ने बयान को बताया निजी। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीजेपी के सवाल पर राहुल गांधी का पीएम पर निशाना। कहा कांग्रेस के घोषणा पत्र से घबरा गए पीएम मोदी। दूसरे चरण के लिए आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के सरगुजा में कांग्रेस के घोषणा पत्र पर फिर उठाए सवाल। धर्म के आधार पर आरक्षण की कोशिश का भी लगाया आरोप। कांग्रेस संविधान बदलकर एससी, एसटी, ओबीसी का हक अपने वोट बैंक को देना चाहती है। कन्नौज से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। तेज प्रताप यादव की जगह कल दोपहर 12 बजे करेंगे नामांकन। ईसी के स्पष्टीकरण के बाद ईवीएम वीवीपैट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। कोर्ट ने कहा संदेह के आधार पर नहीं दे सकते हैं फैसला। याचिका में 100% वीवीपैट वेरिफिकेशन की मांग की गई थी। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। और बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के किशनगंज में एक विवादास्पद बयान दिया है। ओवैसी ने कहा है कि 26 अप्रैल को शुक्रवार है, उस दिन जुम्मे का दिन है, मुबारक दिन है और उस दिन शैतानी ताकत को कामयाबी नहीं मिलेगी, ना ही शैतान को कामयाबी मिलेगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 26 अप्रैल को लेकर यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने एक विवादास्पद बयान दिया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि 26 अप्रैल को चुनाव के दिन जुम्मे का दिन है, एक अच्छा दिन है। जुम्मे के दिन शैतानी ताकतें जो है वो कामयाब नहीं होंगी। तो आपको बता दें कि दूसरे चरण के चुनाव है 26 अप्रैल को और इसको लेकर बिहार के किशनगंज में जब असदुद्दीन ओवैसी एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे उस वक्त उनकी तरफ से ये विवादित टिप्पणी की गई। छब्बीस तारीख को आपको एक तारीख बनाना है और 26 तारीख को जुमे का दिन है, मुबारक दिन है। जुमे के दिन शैतान की कामयाबी नहीं होगी, ना शैतानी ताकतों की कामयाबी होगी इंशाअल्लाह ताला। किसकी कामयाबी होगी? आपकी कामयाबी होगी इंशाअल्लाह ताला। तो जुमे की नमाज से पहले भी जाइए, जुमे की नमाज के बाद भी जाकर वोट डालिए, मगर आपको अपने पूरे वोट का इस्तेमाल करना है। और इस बीच एआईयूडीएफ नेता बदरुद्दीन अजमल ने कहा है कि पीएम मोदी के 400 पार का सपना पूरा नहीं होगा। अजमल ने कहा कि इंडिया गठबंधन ऊपर उठेगा और एनडीए नीचे आएगा। अजमल ने कहा कि चुनाव में जीत के बाद वो 700 मदरसे फिर से खोलेंगे। तो बदरुद्दीन अजमल की तरफ से यहाँ पर 400 पार के नारे को लेकर सवाल उठाए गए हैं। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि जिस तरीके से एनडीए ने ये 400 पार का नारा दिया है वो पूरा नहीं हो पाएगा। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 इंडिया पर। आप देख रहे हैं गूंज। अब कुछ आखिरी घंटे बचे हैं प्रचार के, प्रसार के, उन तमाम नेताओं के
जो दूसरे फेज में जनता की अदालत में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मैं बाड़मेर में मौजूद हूं। राजस्थान का ये वो इलाका, वो लोकसभा सीट जहां पर एक निर्दलीय है रविंद्र सिंह भाटी, तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी है और तीसरी तरफ वो जाट समुदाय को रिप्रेजेंट करने वाले कांग्रेसी प्रत्याशी है। ये तीनों तरफ से कड़ी टक्कर चल रही है और ऐसी ही टक्कर बहुत सारे लोकसभा सीटों पर आपको नजर आएगी। लेकिन इस बीच बड़े बड़े बयान हवा का रुख क्या बदल सकते हैं, इस पर आज गूंज। लेकिन पहले 25 बड़ी खबरें। धार्मिक आरक्षण को लेकर राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा सरकारी नौकरियों में धार्मिक आरक्षण लाना चाहती है कांग्रेस, ये नीति देश के लिए भयावह। एनसीबीसी ने कर्नाटक सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई, कहा कर्नाटक में मुस्लिमों को ओबीसी सूची में डाला, ओबीसी वर्ग के आरक्षण में गड़बड़ी की गई। ईवीएम वीवीपैट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संदेह के आधार पर फैसला नहीं दे सकते। कुछ देर में थम जाएगा दूसरे चरण का चुनाव प्रचार। दूसरे चरण में 88 लोकसभा सीटों के लिए 26 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। सैम पित्रोदा के संपत्ति वाले बयान पर पीएम मोदी ने साधा निशाना, कहा कांग्रेस सत्ता में आई तो विरासत पर टैक्स लगाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर लोगों की संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया, कहा कांग्रेस आपकी पैतृक संपत्ति अपने बच्चों को देगी। सैम पित्रोदा के संपत्ति वाले बयान पर अमित शाह का जोरदार हमला, कहा कांग्रेस की छिपी मंशा सामने आई। सैम पित्रोदा के संपत्ति पर टैक्स वाले बयान का उदित राज्य ने किया समर्थन, कहा टैक्स पॉलिसी से ही अमेरिका आगे बढ़ा है। सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस ने किया किनारा। विरासत टैक्स पर बयान को सैम पित्रोदा का निजी बताया। विरासत टैक्स पर दिए बयान पर सैम पित्रोदा की सफाई, कहा उदाहरण के लिए यूएस विरासत टैक्स की बात की। बीजेपी के अमित मालवीय ने सैम पित्रोदा का एक वीडियो ट्वीट कर कांग्रेस पर लगाया भारत को बर्बाद करने का आरोप, कहा कांग्रेस आई तो 50% विरासत टैक्स देना होगा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सैम पित्रोदा पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस माताओं और बहनों की संपत्ति हड़पना चाहती है। सामाजिक न्याय सम्मेलन में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस के घोषणा पत्र से पीएम घबराए हुए हैं। राहुल गांधी ने फिर किया जाति जनगणना करवाने का दावा, कहा कांग्रेस सरकार बनते ही पहला काम जाति जनगणना होगा।